माता की। आज तो उत्तराखंड ने कमाल कर दी है जी। शायद ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य शायद ही पहले किसी को मिला हो। अद्भुत प्यार, अपार आशीर्वाद और अप्रतिम शौर्य की इस धरा का मैं वंदन करता हूं। वीर माताओं को विशेष रूप से वंदन करता हूं। हाट के कालिका मंदिर की घंटियां जय महाकाली के जयकारों से गूंजती है तो कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों में अदम्य साहस का संचार होने लगता है। यहां मानसखंड में बागेश्वर, बैजनाथ, नंदा देवी, गोलू देवता, पूर्णागिरी, कसार देवी, कैची धाम, कटारमल, नाना कमता, रीठा साहिब, अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। राष्ट्र रक्षा और आस्था की इस तीर्थ भूमि पर मैं जब जब आया हूं, जब भी आपका स्मरण किया है, मैं धन्य हो जाता हूं। मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। उत्तराखंड का दशक होने वाला है और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। उत्तराखंड में अपनेपन की अनुभूति हमेशा मेरे साथ रहती है। कुछ सुधार की गुंजाइश अगर कहीं दिखती है तो वो भी आप मुझे बताने में कभी पीछे नहीं रहते। से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। जब मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाता हूं ना, आपने देखा होगा अच्छों से हो रहा है मामला, लेकिन जब मैं हाथ मिलाता हूं ना तो बराबर आंख भी मिलाता हूं और जब मेरी तरफ वो देखते हैं ना तो मुझे नहीं देखते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखते हैं। तीव्र शक्ति का योग क्या मतलब होता है, ये हमें उत्तराखंड में सिखाने की जरूरत नहीं, यहां तो डगर डगर पर साक्षात दिखता है। साथियों, फोन बाहर निकालिए, मोबाइल निकाल करके उसके फ्लैश चालू करिए और उन सबको, ये खिलाड़ियों का अभिनंदन कीजिए अपना फ्लैश लाइट करके। सब अपना मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट करके, शाबाश। ये हमारे उत्तराखंड के बच्चों का अभिवादन है, हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन है। फिर से एक बार देवभूमि के मेरे इन युवा बेटे बेटियों को
इन खिलाड़ियों को फिर से अपनी बधाई देता हूं और आपने भी आज एक नया रंग भर दिया। उत्तराखंड के हर गांव में देश के रक्षक हैं। यहां की वीर माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है जो मेरे देश की रक्षा कर रहे हैं। न हम डरते हैं न हम डराते हैं। लोग पलायन करके गए हैं, वो फिर लौट के आ जाएं। हम चाहते हैं इन गांवों में पर्यटन बढ़े, तीर्थ यात्रा का विस्तार हो। मेरे परिवार कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस अवधारणा को भी बदल कर रखूंगा। परिवारजनों, उत्तराखंड के तो गांव गांव में गंगा है, गंगोत्री है। यहां के हिम शिखरों में शिवजी और नंदा विराजते हैं। उत्तराखंड के मेले कौथिक, थौल, गीत संगीत, खान पान अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। पांडव नृत्य, छोलिया नृत्य, मांगल गीत, फुलदेई, हरेला, बघवाल और रम्माण जैसे सांस्कृतिक आयोजन से ये धरती समृद्ध है। लोक जीवन के स्वाद रोट, अरसे, जंगोरे की खीर, कफली, पकोड़े, रायता, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, सिग्योरी, इनका स्वाद कौन भूल सकता है। और ये जो काली गंगा की भूमि है, उस भूमि से तो मेरा नाता भी बहुत रहा है। यहां चंपावत स्थित अद्वैत आश्रम भी, उससे भी मेरा गहरा संबंध रहा है। केदारखंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। केदारखंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम जाते हैं, वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। आज जो ये मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू हुआ है, उससे भी कुमाऊं के अनेक मंदिरों तक आना जाना आसान होगा। मेरा अनुभव कहता है कि जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं, वे भविष्य में इस और जरूर आएंगे। उनको इसी क्षेत्र का पता नहीं है। और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है, आप देख लेना, हर एक को करेगा यार कुछ तो होगा। और आप तैयारी करो, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। मेरा मानस खंड धम-धम होने वाला है। साथियों, दुनिया आज भारत आना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, भारत को जानना चाहती है। और जो भारत को देखना चाहता है, वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। याद है कि बाबा केदार और बद्री विशाल के आशीर्वाद से, आदि कैलाश के आशीर्वाद से हम अपने संकल्पों को तेजी से सिद्ध कर पाएंगे। फिर इतना प्यार देने के लिए 7 किलोमीटर, मैं सचमुच में, मेरे पास वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। मैं हेलीकॉप्टर से निकला, 7 किलोमीटर यहां आया, और आने में भी देर इसलिए हुई, 7 किलोमीटर दोनों तरफ वो ह्यूमन चेन नहीं थी, ह्यूमन वॉल थी। ऐसी भीड़ लगी थी
और जैसे परिवार में कोई अवसर हो, वैसे उत्सव के कपड़े पहनकर, शुभ प्रसंग के कपड़े पहन करके मंगल वातावरण में माताओं के हाथ में आरती, फूलों के गुलदस्ते आशीर्वाद देने से वे रुकते नहीं थे। ये मेरे लिए बड़ी भावुक क्षण थी। मैं आज पिथौरागढ़ को और पिथौरागढ़ जिले के सब लोगों को, इस पूरे खंड को, मेरा मानस खंड, उसने आज जो प्यार बरसाया, उत्साह दिखाया है, मैं शत शत नमन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं।